गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर सुरैया शाही और मैं आपके सामने आज एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी की सफलता की कहानी लेकर आई हूँ जो भारतीय इतिहास में बहुत ही खास है और जिनका योगदान भारतीय इतिहास में एक नहीं अनेक है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ कलाम की, जिनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम और जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। लोगों के अंदर अक्सर फेमस और ग्रेट पर्सनैलिटीज के लाइफ स्टोरी को जानने की जिज्ञासा होती है और यह ह्यूमन नेचर है, हर किसी के अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज के लाइफ के बारे में जानकर ना हम सिर्फ उनके स्ट्रगलिंग लाइफ को जानते हैं, बल्कि यह हमें अंदर से इनकरेज करता है एक अच्छी जिंदगी जीने में और ह्यूमैनिटी और नेशन के लिए कुछ करने के लिए। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अब मैं फोकस करूंगी अर्ली लाइफ ऑफ डॉक्टर कलाम। मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर कलाम की बचपन के दिनों से। डॉक्टर कलाम बचपन से ही विजनरी थे, स्वप्नदर्शी थे। उन्होंने अपनी बुक तेजस्वी मन में यह लिखा है, स्वप्न 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 विचारों में परिवर्तित होते हैं और विचार कार्यों में परिणत होते हैं। जब डॉक्टर कलाम सपने देखने की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है लोगों को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब तक इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है वह डाइवर्टेड और व्यर्थ लाइफ जीता रहता है। वह यह भी कहते हैं कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है और उसे पाने के लिए कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए। डॉक्टर कलाम अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके फादर का नाम जैनुल आबदीन और माँ का नाम आशिया माँ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके फादर का बोट का बिजनेस था, जिसके इनकम से किसी भी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। डॉक्टर कलाम की प्राइमरी एजुकेशन तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई। उनकी स्कूली शिक्षा में उनके शिक्षक श्री अयादुरई सोलोमन का काफी योगदान है, जिन्होंने डॉक्टर कलाम को हायर थॉट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन और विश्वास रखने की शिक्षा दी। उनके शिक्षक ने उन्हें ऊंचे लक्ष्य तथा साहसिक योजनाओं का महत्व सिखाया। डॉक्टर कलाम क्वार्टर्स हाई स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आगे भी स्टडी को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। रामनाथपुरम में हायर एजुकेशन के बाद उन्होंने मद्रास में इंजीनियरिंग के लिए MIT जाने की जिद ठानी, लेकिन यह ऐसा वक्त था उनकी फैमिली में जब उनके घर का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था। अपने बेटे के लक्ष्य को देखते हुए उनके फादर ने बहुत मुश्किल से 600 यानी 600 रुपये का इंतजाम करके उन्हें दिए। यह 600 रुपये उस टाइम 1 लाख रुपये के बराबर था। ऐसे दुख की घड़ी में उनकी बहन जोहरा, जो कि मैरिड थी, अपने सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर अपने भाई डॉक्टर कलाम को एडमिशन में कोऑपरेट की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पैसे की कमी की वजह से उनके भाई का सपना अधूरा रह जाए। डॉक्टर कलाम को बचपन में उनकी फैमिली आज़ाद कहकर बुलाते थे और उन्होंने इस नाम को रियलिटी में तब्दील करके भी दिखाया। वह एक ऐसे जिम्मेदार इंसान थे कि वह घर की हालात को देखते हुए वह 10 वर्ष की उम्र में भी अपने भाइयों के साथ अखबार बेचा करते थे। डॉक्टर कलाम को विदेश में खरीदारी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह भारतीय बनों और भारतीय खरीदों पर विश्वास रखते थे। उनकी आवश्यकताएं इतनी सीमित थी कि वह शायद ही कभी खरीदारी करते थे। कॉमन पीपल को महंगे ड्रेस, महंगी गाड़ी और महंगे घर खरीदने का बहुत शौक होता है। वे लोग इस चीज़ को अपना ड्रीम समझते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम की सोच ऐसी नहीं थी। उन्हें लगता था जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीदना चाहिए।
वह जब भी फॉरेन कंट्री जाते थे तो जल्दी वहां से वापस लौटना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह फॉरेन कंट्री में मिलने वाला फूड खाना पसंद नहीं करते थे। वह एक वेजिटेरियन थे और शराब बिल्कुल नहीं पीते थे। वह वैसी पार्टियों में जाना पसंद नहीं करते थे जहां शराब ऑफर किया जाता था। डॉक्टर कलाम हमेशा अच्छे मिजाज में रहते थे। वह शायद ही क्रोधित होते थे और उस वक्त वह बहुत गुस्सा होते थे जब उन्हें पता चलता था कि किसी व्यक्ति ने बेईमानी किया है। वह नाराज तब होते थे जब कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करता था। अब मैं बात करूंगी डॉक्टर कलाम एज अ विजनरी पर्सन। 12 जून 1989 को डॉक्टर कलाम ने वायु प्रदर्शन में पेरिस के आकाश पर कई देशों के लड़ाकू विमानों को गरजते देखा। वह उस दिन से सपना देखने लगे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत निर्मित LCA पेरिस शो में आकाश पर छाएंगे। उन्होंने सोपन शीर्षक एक लघु कविता भी लिखी और उसे साइंटिस्ट डॉक्टर अरुणाचलम को गिफ्ट किया जो उस टाइम उनके साथ थे। डॉक्टर कलाम का अगला साहसी विजन था देश के लिए विजन 2020। वह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक संस्था टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC के अध्यक्ष थे। जब वह रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे तो यह उनके पास एक अच्छा अंशकालिक दायित्व था। यह अपॉर्चुनिटी डॉक्टर कलाम को हाई ड्रीम के सोचने को प्रेरित किया। उनकी सोच थी कि इंसान को केवल सपना ही नहीं देखना चाहिए बल्कि उसे रियलिटी में तब्दील भी करना चाहिए। डॉक्टर कलाम एक बुक लवर थे, लिटरेचर लवर थे। वो लिटरेचर बहुत शौक से पढ़ते थे। सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे बल्कि वो बहुत खूबसूरत लिखते भी थे। अब मैं बात करूंगी डॉक्टर कलाम्स लव फॉर रिलीजन एंड नेचर। डॉक्टर कलाम अपनी बुक तेजस्वी मन में अपनी आध्यात्मिक रुचियों का अच्छा स्थान दिया है। वह देश के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं के रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे। उनकी आध्यात्मिकता धर्म से परे है। वह एक रिलीजियस पर्सन भी थे। वह रोज सुबह की नमाज भी पढ़ते थे। वह किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे और सभी धर्म के लोगों के साथ वह घुल मिलकर रहते थे। वह धर्मनिरपेक्ष शब्द के सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष थे। कभी भी जाति तथा धर्म संबंधी थॉट्स कभी भी उनके डिसीजंस को हैम्पर नहीं करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर की नज़र में सभी बराबर है, एक है। डॉक्टर कलाम कभी भी कास्ट या सोशल डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास नहीं रखते थे। डॉक्टर कलाम हर समय आध्यात्मिक खोजों में लगे रहते थे। उन्हें विश्वास था कि यह खोज अंदर से होती है। वह प्रकृति नामक एक पोयम भी लिखे और उसमें उन्होंने लिखा, अचानक एक फूल मेरे सर पे गिरा, अचानक एक फूल मेरे सर पे गिरा और बोला, ओ सपने बनाने वाले, ईश्वर की तलाश क्यों, वह हर कहीं है, जीवन उसका आशीर्वाद है। प्रकृति से प्रेम करो और सभी जीवों का ध्यान रखो, प्रकृति से प्रेम करो और सभी जीवों को ध्यान रखो, तुम हर जगह ईश्वर को पाओगे। डॉक्टर कलाम हर समय अपने ईश्वर की तलाश में अंदर झांकते रहते थे। वह अपनी आत्मा की आवाज पर चलते थे। उनका मानना था कि धर्म केवल एक पुल है जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, जो किसी भी धर्म से बहुत ऊपर है, और वह इसी सिद्धांत पर चलते भी थे। डॉक्टर कलाम को पौधों से भी बहुत लगाव था। बात 1988 की है जब डॉक्टर कलाम एक नए गेस्ट हाउस कोणार्क के लिए सही जगह का पता लगाने चांदीपुर अंतरिम परीक्षण रेंज गए थे, परंतु वहां एक पेड़ प्रस्तावित गेस्ट हाउस के निर्माण की राह में बाधक था जिसे काटा जा रहा था। डॉक्टर कलाम जब सुबह की सैर करने निकले तो देखा कुछ मजदूर उस पेड़ को काट रहे थे, तो वह चिल्लाए जोर से, रुको रुको, पेड़ को मत काटो। वह गेस्ट हाउस को उस स्थान से 100 मीटर दूर बनाने का आदेश दिया ताकि पेड़ काटना न पड़े। उन्होंने उस पेड़ के लिए प्रार्थना की और पेड़ फिर से बढ़ने लगा। डॉक्टर कलाम को
पौधों की तरह पशु पक्षियों से भी बहुत प्यार था। वह पक्षियों तथा कुत्तों को भोजन कराते थे। हालांकि उनके पास कोई पालतू पशु नहीं था, लेकिन पशु पक्षी प्रेमी भी थे। अब मैं बात करूंगी डॉक्टर कलाम्स लव फॉर चिल्ड्रन। डॉक्टर कलाम इसके लिए बहुत फेमस थे। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। वह जानबूझकर बच्चों से मिलते रहते थे, क्योंकि वह बच्चों को छोटी अवस्था में ही प्रेरित करना चाहते थे, एनकरेज करना चाहते थे। वह शायद ही कभी किसी स्कूल जाने तथा बच्चों से बात करने के इनविटेशन को अस्वीकारा हो। उन्होंने एक वर्ष में 1 लाख बच्चों से मिलने की अपनी प्लानिंग पूरी की। वह बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उसका आंसर वह धैर्यपूर्वक देते भी थे। वह अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स भी देते थे। वह कभी किसी प्रश्न को टालते नहीं थे। उनका यह व्यवहार स्वतंत्र भारत में अतुलनीय है। केवल जवाहरलाल नेहरू बच्चों के साथ तालमेल स्थापित करते थे और उन्हें स्नेह प्यार देते थे। लगभग उसी प्रकार से डॉक्टर कलाम भारतीय बच्चों के हृदय में अंकित है। डॉक्टर कलाम टीचर्स को बच्चों के विकास को आकार देने में उनकी कंट्रीब्यूशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि आप केवल शिक्षक ही नहीं बने रह सकते हैं, बल्कि आपको एक आदर्श के रूप में ढालना चाहिए जिसका बच्चे सम्मान करें। और वो यह भी कहते हैं कि मैं अपने महान शिक्षकों को सम्मान तथा आभार के साथ याद करता हूँ, जो मेरे जीवन को नया आकार दिए। डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कुछ सवाल जवाब में उन्हें लक्ष्य प्राप्ति पे ध्यान देना सिखाते हैं। एक बार एक बच्चा ने उनसे पूछा, यदि कोई व्यक्ति भाग्य में विश्वास रखता है तो इसका क्या अर्थ है कि वह आदमी आलसी है? जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा, पहला कठिन परिश्रम, दूसरा उपभोक्ता संतुष्टि, तीसरा थोड़ी सी किस्मत। मतलब आपके पास पहली दोनों चीजें नहीं है तो तीसरा काम नहीं आएगा। मतलब ओवरऑल उनके कहने का मतलब ये है कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। एक बार एक बच्चा फिर से उनसे पूछा कि आपको अपने शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी, आप देश के एक सफल व्यक्ति कैसे बने? जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे कुछ अच्छे शिक्षकों और दूरदर्शी वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिला। मैं अपने बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्वप्न देखो और इससे विचार उत्पन्न होंगे जो कार्य में परिणत होंगे। अब मैं फोकस करूंगी डॉक्टर कलाम की मैरिटल स्टेटस पे। अगर हम डॉक्टर कलाम की मैरिटल स्टेटस की बात करें तो उन्होंने मैरिज नहीं की। पूरी लाइफ एज ए बैचलर उन्होंने स्पेंड की। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में कहा कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन रॉकेट साइंस। उनकी बुक है एक ऑटोबायोग्राफिकल विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने कहा कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वह रॉकेट साइंस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वह किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि वे अकेला रहना पसंद करते थे, जिससे कि उनका माइंड फोकस रहे गोल को पूरा करने में। डॉक्टर कलाम ने यह भी कहा कि इफ़ आई गॉट मैरिड आई वुडंट बी हियर टुडे। उनका कहना था कि अगर वे मैरिड होते तो उस मकाम पे शायद नहीं पहुंच पाते जहां वो आज पहुंच गए। यह सच है। डॉक्टर कलाम मैरिज के बंधन से दूर रहना चाहते थे ताकि वे डिवोटेड होकर देश की सेवा कर सके। वो अपने ड्यूटीज में इतने ज़्यादा डिवोटेड रहे, डेडिकेटेड रहे कि वो कभी मैरिज के बारे में सोच भी नहीं सके और पूरा वक्त देश को दिया उन्होंने। इसलिए तो उन्होंने क्लियरली कह दिया, आई मैरिड माई ड्यूटीज। ओके, अब मैं बात करूंगी डॉक्टर कलाम की अचीवमेंट्स की। डॉक्टर कलाम ने जिस चीज़ की इच्छा की वह ज़रूर प्राप्त की उन्होंने। वह पक्षियों को उड़ते देखकर मुग्ध हो जाते थे और उड़ने का रहस्य जानना चाहते थे। वास्तव में वह उड़ना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। वह एक रॉकेट इंजीनियर बने और वो स्पेसक्राफ्ट में मिसाइल उड़ाए। उनका लक्ष्य शुरू से ही फोकस्ड था। डॉक्टर कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अपने शिक्षकों को आभार व्यक्त करते हैं, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन 1954 में की। यहाँ जो इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की उनके करियर के दौरान काफ़ी काम आया। उनका कहना है कि टीचर स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होना चाहिए। डॉक्टर कलाम की अचीवमेंट्स एक नहीं अनेक हैं। वह ईयर 1993 में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन
फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के अध्यक्ष बने। ईयर 1997 में डॉक्टर कलाम को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर कलाम ने दिसंबर 1999 में DRDO को छोड़ने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उस पोस्ट की सीमाएं उन्हें रोकती थी। डॉक्टर कलाम को अनगिनत पुरस्कार मिले, जिनमें शामिल है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, भारत का नेशनल डिजाइन अवार्ड इन 1980, इंदिरा गांधी अवार्ड इन 1997, पद्म भूषण अवार्ड इन 1981, पद्म विभूषण अवार्ड इन 1997 और भी बहुत सारे अवार्ड शामिल हैं। 15 जून 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत की राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के दौरान फर्स्ट स्पीच में डॉक्टर कलाम ने कहा, हमारा राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों, सक्रिय लोगों एवं पारंपरिक मूल्यों से समृद्ध है। इन संसाधनों के बावजूद हमारे बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कुपोषण के शिकार है तथा प्राथमिक शिक्षा से वंचित है। हमारा लक्ष्य उन्हें गरीबी से मुक्त करना, स्वस्थ व शिक्षित बनाना है। उन्होंने इस स्पीच में यह भी कहा कि क्या कोई अकेली सरकार इस देश को बदल सकती है? हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश में एक आंदोलन की जरूरत है। हम इसके लिए कार्य करेंगे। यह इस आंदोलन के लिए कि लोगों के मस्तिष्कों को प्रज्वलित करने का समय है। यदि हम तेज चलना नहीं सीखेंगे तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में कभी नहीं उभर सकते। कितनी अच्छी बात कहा उन्होंने कि यदि हम तेज चलना नहीं सीखेंगे तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में कभी नहीं उभर सकते। सो ये है डॉक्टर कलाम की सफलता की कहानी, बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक। थैंक यू।